तो ये जो क्वेश्चन है जैम कंप्यूटर एप्लीकेशन 2007 में आया था और ये क्वेश्चन नंबर 99 है। तो यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स P दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि P has two linearly independent eigenvectors, P has an eigenvectors, P is non-singular और there exists a non-singular matrix S such that S inverse PS is a diagonal matrix। तो सबसे पहले पूछा गया है, जो इसमें सबसे इजी ऑप्शन है, P is non-singular। कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, इसको हम सबसे इजी वे से बता सकते हैं अगर हमें मैट्रिक्स गिवन है तो उसका डिटर्मिनेंट निकाल के। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। अगर वो नॉन जीरो है तो वो नॉन सिंगुलर होगा और अगर जीरो है तो सिंगुलर होगा। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो -1 माइनस आई स्क्वायर फिर से -1 हो जाएगा तो +1। तो यानी कि डिटर्मिनेंट इसका 0 है, तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसकी हेल्प से ये ऑप्शंस तो हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब देखिए, एक तो मैंने इसको डिटर्मिनेंट से बताया, दूसरा आपसे पूछा गया है कि P हैज एन आइगन वेक्टर, P हैज टू लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। तो वो आइगन वेक्टर्स की बात भी कर रहे हैं और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा कि S इनवर्स PS एक डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए, यानी कि जो मैट्रिक्स P है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाए, उसका ये मीनिंग है। तो कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं होगा, इसको हम आसानी से बता सकते हैं अगर उस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज हमें मिल जाएं। अब आइगन वैल्यूज मिल जाएगी तो अब क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज जो होता है वो डिटर्मिनेंट होता है, तो इसमें इतना अंडरस्टूड है क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 तभी हो सकता है जब कोई ना कोई आइगन वैल्यू 0 होगी। तो एक आइगन वैल्यू 0 तो है, ये तो मुझे पता चल गया और वेरीफाई हो जाएगी जब मैं आइगन वैल्यूज निकालूंगा। अब दूसरी बात, अगर तीनों आइगन वैल्यूज मेरे डिस्टिंक्ट हैं तो वो डायगोनलाइजेबल होगा। और P हैज एन आइगन वेक्टर, P के पास कोई आइगन वेक्टर है या नहीं है, क्योंकि आइगन वैल्यू तो है ही हमारे पास। अगर उस कोई मान लीजिए आइगन वैल्यू आती है तो उसके करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं। यानी कि अगर लैम्डा इक्वल टू 2, सपोज कर लो लैम्डा इक्वल टू 2 मेरी एक आइगन वैल्यू है इस मैट्रिक्स की, तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर हो सकते हैं। सपोज करो इसके करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर मेरे पास v है, तो इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीपल भी इस वेक्टर का आइगन वेक्टर होगा। क्योंकि ये आप एक थ्योरम से भी बता सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि अगर लैम्डा इसका आइगन वैल्यू है यानी कि वेक्टर v का, तो ये लैम्डा टाइम्स v होगा। और अगर इसको मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये हो जाएगा a mv इक्वल टू लैम्डा mv। यानी कि आप देख सकते हैं यही वेक्टर इसका अब भी आइगन वेक्टर बन गया है। तो आपने अभी देखा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर हो सकते हैं, लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट एक ही होगा। यानी कि जो दूसरे वेक्टर्स आएंगे वो जो भी होंगे वो उस डिपेंडेंट हो जाएंगे, एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक ही यूनिक तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होगा। तो सबसे पहले मैं इसके आइगन वैल्यूज निकाल लेता हूं मैट्रिक्स के। तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए मुझे करना होगा a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रखना होगा। तो मेरे पास जो a है वो 1i, मेरे पास जो a है वो 1i और -1। यहाँ पर ये भी याद रखें कि जो मैट्रिक्स है
ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सबसे पहले जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपको ये जज कर लेना चाहिए कि जो मैट्रिक्स गिवन है वो कोई स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स तो नहीं है, क्योंकि स्पेशल टाइप्स के मैट्रिक्स के कुछ आइगन वैल्यूज डिटरमिनेंट हमें ऑलरेडी पता होता है उसके बारे में कुछ ना कुछ। तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इतना तो हमें पता चल गया। अब मुझे निकालना है, तो इसमें से डायगोनल एंट्री से मैं लैम्डा माइनस कर दूंगा, तो ये 1 माइनस लैम्डा, ये आई, ये भी आई, और ये -1 माइनस लैम्डा। इसका मुझे डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है और 0 के इक्वल रखना है। तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस लैम्डा, यहां पर 1 माइनस है और ये 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस आउटसाइड ले लिया है इसका, तो माइनस आउटसाइड ले लिया तो ये 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा, और ये हो जाएगा -i² इक्वल टू 0। अब यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक बार ऐड हो रहा है, एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि 1² माइनस लैम्डा², इसके आउटसाइड नेगेटिव साइन, और i² -1 तो ये +1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब ये जो होगा आपका -1 प्लस लैम्डा² +1 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं लैम्डा की जो वैल्यू है वो 0 0 दो बार रिपीट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो लैम्डा है वो 0 है। अब आपको यहाँ से अंडरस्टूड हो गया कि हाँ जो डिटरमिनेंट आया था वो 0 सही आया था, क्योंकि जो आइगन वैल्यूज है इनका प्रोडक्ट वो 0 आया। हमारा अब आइगन वैल्यू आया, ये आपने अभी देखा कि ये 0 के इक्वल आया है। अब आपको सिर्फ ये जो है ये डिस्टिंक्ट नहीं है, तो डिस्टिंक्ट नहीं है तो कोई भी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स हमें नहीं मिलेगा, यानी कि जो ऑप्शन डी था वो हमारा एक तरह से अब ये ऑप्शन से भी डिस्कार्ड हो गया। अब जो हमें बचता है ऑप्शन ए और बी, यानी कि इन्हीं में से करेक्ट चॉइस है। तो P हैज 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स और P हैज एन आइगन वेक्टर। तो एक आइगन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में पूछा गया है और दूसरा सिर्फ वो आइगन वेक्टर हो। तो सबसे पहले मैं इसके आइगन वैल्यूज है तो उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी निकाल लेता हूं। तो जो मेरा मैट्रिक्स था वो था 1 माइनस लैम्डा की जगह यहां 0 पुट करेंगे, तो आपका रहेगा 1 i यानी कि आयोटा -1, और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराएंगे वेक्टर से, यानी कि x1 x2 ले लिया, यानी कि इसको कॉल इट वेक्टर v इक्वल टू 0। अभी इस सिस्टम को हमें सॉल्व करना है, तो इसको रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर लेता हूं। तो इस सेकंड रो को मैं i से मल्टीप्लाई कराता हूं, तो i से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये i² यानी कि -1 हो जाएगा, इसको कराऊंगा i से तो ये -i हो जाएगा, और ये x1 x2 इक्वल टू 0। अब मुझे इसको सॉल्व करना है तो इसको मैं ऐड कर दूंगा तो ये मेरी 0 हो जाएगी, यानी कि 1 आयोटा 0 0, और ये x1 x2 इक्वल टू 0, यानी कि 0 वेक्टर, तो यानी कि 0 0 करेक्ट साइज का ही लेते हैं हम इसको। तो अब जो आप देख सकते हैं x1 प्लस आयोटा x2 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं x2 फ्री वेरिएबल है और ये आपका पाइवट एलिमेंट कह सकते हैं। तो अगर मैं x2 का वैल्यू x1 इक्वल टू माइनस आयोटा x2, तो जो मेरा वेक्टर होगा x1 x2 वो होगा, अगर मैं x2 की जगह 1 पुट कर दूं तो ये आएगा -1। ठीक है, अब मेरा वेक्टर आ गया है करस्पॉन्डिंग 0 के, 0 आइगन वेक्टर। तो इसको अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दूं तो वो भी इसका आइगन वेक्टर होगा, लेकिन वो डिपेंडेंट हो जाएगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट सिर्फ यही है एक इस टाइप का। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल t है, यहाँ पर कोई भी आप इस t का वैल्यू चूज कर सकते हैं।
तो करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये जो वेक्टर है आप यहाँ पर फ्री हैं कोई सा भी वैल्यू पुट करने के लिए, यानी कि ये जो आपका वेक्टर है ये t टाइम्स माइनस आयोटा 1 टाइप का है आपका जो है वेक्टर, क्योंकि अगर मैं x2 की वैल्यू t पुट कर देता हूँ तो ये आयोटा t हो जाएगी, और फिर मैंने t को आउटसाइड ले लिया, तो कोई सा भी आपका जो इंडिपेंडेंट वेक्टर है वो सिर्फ ये है, बाकी सारे डिपेंडेंट हो जाएंगे क्योंकि स्केलर मल्टीपल हैं उसके। तो हमसे जो पूछा था कि दो, यहाँ पर पूछा था ना कि 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, नहीं यहाँ पर सिर्फ एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, तो ऑप्शन ए जो हमसे पूछा गया था, ऑप्शन ए वो हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाता है। तो अब जो बचता ऑप्शन है वो बी है, P हैज एन आइगन वेक्टर, यस। अब वो आइगन वेक्टर डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है उसकी बात नहीं करी गई, बस हमसे पूछा गया है कि P के पास कोई आइगन वेक्टर है, यस P के पास एक आइगन वेक्टर है। आइगन वेक्टर मतलब नॉन जीरो आइगन वेक्टर, तो यहाँ पर जो वेक्टर आ रहा है वो नॉन जीरो है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें आइगन वैल्यूज की हेल्प से आसानी से हो जाते हैं ये, और आइगन वैल्यूज मिल गई थी तो ऑप्शन सी हमारा वेरीफाई हो गया था, और डी ऑप्शन को वेरीफाई, अगर जैसे मुझे आइगन वैल्यूज मिल गई थी 0 0, उसके करस्पॉन्डिंग फिर मैं आइगन वेक्टर बनाता, फिर एक मैं मैट्रिक्स एस बनाता, जो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आए हैं उन आइगन वेक्टर्स की हेल्प से एक मैं मैट्रिक्स सेम साइज का मैट्रिक्स बनाता एक के साइज के, यानी कि ए और मैट्रिक्स एस का, यानी कि ये जो मैट्रिक्स मुझे पी गिवन था, मैट्रिक्स पी और मैट्रिक्स एस ये सेम साइज के होते हैं, यानी कि करेक्ट साइज के, ताकि इनमें मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस फॉलो हो जाता ऑपरेशन। तो सेम साइज के या करेक्ट साइज के मुझे ये मैट्रिक्स बनाने होते हैं, यानी कि जैसे कॉलम, जो उसके कॉलम होते हैं एस के, वो कॉलम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते, और फिर मुझे इनवर्स निकालना होता है। तो यहाँ पर सिर्फ मुझसे एग्जिस्टेंस पूछी थी, मुझसे जो है एस को फाइंड आउट करने के लिए नहीं पूछा गया था। अगर मुझे एस फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता तब मेरे पास एक वही तरीका था कि मैं करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स निकालता और फिर मैं प्रोसीड करता, और यहाँ पर जो आइगन वैल्यूज आई थी मेरी वही डायगोनल एंट्रीज होती। अब जैसे सपोज करिए किसी मैट्रिक्स P के लिए आइगन वैल्यूज सपोज करो -5 और 3 आ जाता, तो डायगोनल एंट्रीज -5 और 3 होती, लेकिन 3 यहां पर होगा, अगर सपोज करो ये 2/2 का है तो 3 यहां होगा या यहां होगा, ये हम फिक्स नहीं कर सकते। इसके लिए हमें वेक्टर ही चाहिए होगा जो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही बता सकते हैं कि हाँ कौन सी पोजीशन पर क्या आएगा। लेकिन हाँ इतना अंडरस्टूड है कि जो डायगोनल एंट्रीज है आइगन वैल्यूज ही होंगी, ये यहाँ से आइडिया मिल जाता है। तो सिर्फ हमसे एग्जिस्टेंस पूछी थी, और एग्जिस्टेंस पता करने के लिए आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए, अगर वो सारी की सारी डिस्टिंक्ट हैं तो डायगोनलाइजेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये था।